नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिका जी में। काफ़ी समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। बेसिकली जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के हिसाब से लगा लीजिए, या फिर जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को थॉरोली पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर एक ओथ का कंसेप्ट देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं हम? ओथ कि ये प्रतिज्ञा या प्रण जो कहते हैं, बेसिकली करेक्ट इसको हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ओथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को, ठीक है, और मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, एमएलए, एमपीज, इन सभी को, जजेस को भी, इन सबको ओथ दिलवाई जाती है। काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किसको कौन ओथ दिलवाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, सीजीआई को कौन ओथ दिलवाएगा, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाने वाला है। तो बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक ओरिजिन कहाँ से होता है इसका। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे ओथ का कंसेप्ट कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है हमारा शेड्यूल 3 के अंदर, ठीक है। शेड्यूल 3 के अंदर हमारे पास ओथ का कंसेप्ट मेंशन है। इतना समझ आया होगा? ओके। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो ओथ होती है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो सकती है। बेसिकली कैसे? देखो, एक तो ओथ हो सकती है हमारी, जो हम कहते हैं कि जो लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है, जो लोग भगवान को मानते हैं वो लोग क्या करते हैं? स्वेयर, कसम खाते हैं या कसम लेते हैं, स्वेयर ऑन द नेम ऑफ गॉड। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान को नहीं मानते। अब वो लोग जो भगवान को नहीं मान रहे आज के दिन, वो लोग कौन होंगे? वो लोग कैसे प्रतिज्ञा लेंगे? उनके ओथ में, ऑफिशियली ओथ में क्या सेंटेंस यूज किया जाएगा? सोलेमनली अफर्म्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम ये कब यूज करते हैं और ये फ्रेज कब यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, हम बहुत बार ये चीज देखते हैं लेकिन हमें इस चीज का मतलब पता होता नहीं है जनरली कि हम इन चीजों को मतलब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी ओथ में हम देखते हैं कि भाई ऐसे ब्रैकेट में नीचे लिखा होता है कि सोलेमनली अफर्म्स, तो मतलब डिवाइड का साइन क्यों है, ये दोनों को यूज क्यों किया गया है। तो बेसिकली अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये तो रहा इसका एक प्रोसेस, लगा लीजिए, लेकिन इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ करना, एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हम एक मिनिस्टर्स को लगा लीजिए या एमएलए को लगा लीजिए, हम उनको कुछ पावर्स देते हैं, उनके साथ कुछ सीक्रेट्स हम डिस्कस करते हैं, और वो सपोज्ड होते हैं कि वो सीक्रेट को अपने तक सीमित रखेंगे, वो कहीं पे इसको आगे डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। इन केस अगर वो कहीं पे कर देते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर उनको पनिश किया जाता है। किसके एक्ट के अंदर? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर उनको पनिश किया जाता है, ठीक है। तो इतना आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। हमको एक सीरीज नंबर याद करनी है, 1 2 5 6, ठीक है। फिर हम याद करते हैं 3A 3B, यहाँ पे आता है हमारा 4, और यहाँ आता है 8, यहाँ आता है हमारा 7A और 7B। जिसने शेड्यूल 3 को इस मेथड से पढ़ लिया उसका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर कभी ओथ के रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन आता है। देखो, यूनियन के अंदर मिनिस्टर होते हैं,
होते हैं ना, यूनियन के अंदर मिनिस्टर होते हैं। तो 1 में बताया गया है कि ये जो यूनियन के मिनिस्टर हैं इनको कौन सी ओथ दिलाई जाएगी, एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली, जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे इनको कौन सी ओथ दिलाई जाती है, इनको साथ में दिलाई जाती है ओथ ऑफ सीक्रेसी, कि भाई हमारे साथ जो भी मामला डिस्कस हुआ है, जो भी सीक्रेट डिस्कस हुए हैं, वो हम किसी को भी नहीं बताएंगे, ठीक है। वी आर नॉट सपोज टू टेल दीज सीक्रेट्स टू एनीबडी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑफिस बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर हम पनिशेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, ये तो रही बात यूनियन के मिनिस्टर्स की। अगर हम बात करें स्टेट के भी तो मिनिस्टर्स होते हैं अपने, तो वो स्टेट के मिनिस्टर्स को 5 डील करता है, एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के मिनिस्टर्स की, और फिर सेम ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की जो ओथ है वो भी स्टेट मिनिस्टर्स को दिलाई जाती है। यहां पे बात करते हैं जब कोई कैंडिडेट है, क्या है, कैंडिडेट है किसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, अभी वो कैंडिडेट है, तब उसको ओथ दिलाई जाती है 3A में। जब वो कैंडिडेट MP बन गया होता है, बनने के बाद जब वो ओथ लेता है, वो उसको दिलाई जाती है 3B में। समझ रहे हो, ये है हमारी 3MP की, ठीक है। 7A और 7B बात करता है MLA के रिगार्डिंग। जब कोई MLA अभी मतलब MLA नहीं है, कोई कैंडिडेट है, ठीक है, तब उसको 7A के अकॉर्डिंग दिलवाई जाती है। जब वो इलेक्शन के बाद जब MLA बन जाता है, लेकिन ओथ अभी उसकी ओथ सेरेमनी बाकी है, तो वो ओथ 7B में करवाई जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। 4 के अंदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं उनको ओथ दिलवाई जाती है, और 8 के अंदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ दिलवाई जाती है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। इसके अंदर प्लस कैग भी आता है, और इसके अंदर सिर्फ हाई कोर्ट जजेस आते हैं, ठीक है। तो इतना आप क्लियर हुआ होगा आई थिंक। जब आप बेरेक्ट को साथ खोलेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं इससे, ठीक है। अब जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है कि सर आपने वीडियो की स्टार्टिंग में तो प्रेसिडेंट का नाम लिया ओथ के लिए, गवर्नर का नाम लिया ओथ के लिए, लेकिन ना ही तो आपने प्रेसिडेंट की बात करी इसमें कहीं पे, और ना ही आपने गवर्नर की बात कही। तो ऐसा है क्या, क्या उनको ओथ ही नहीं दिलवाई जाती क्या? जब आप शेड्यूल 3 की बात करें, सबकी आपने ओथ की बात कर ली है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को ओथ नहीं दिलवाते क्या, गवर्नर्स को ओथ नहीं दिलवाते क्या? तो ये क्वेश्चन लाजमी है आपको उठना, क्योंकि हम उनको प्रेसिडेंट को, गवर्नर को शेड्यूल 3 के अंदर इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वी हैव अ सेपरेट आर्टिकल, हमारे पास अलग से आर्टिकल है, तो इसलिए हम उसको शेड्यूल 3 के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, हमारे पास आर्टिकल है 60 और आर्टिकल है 159। 159 डील करता है गवर्नर के साथ, गवर्नर की ओथ। 60 डील करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। In case Chief Justice of India is not present, then senior most judge। ठीक है, समझ रहे हो? सेम केस यहाँ पे कौन करते हैं? इसमें करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। अगर गवर्नर हरियाणा की हैं तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इनको ओथ दिलवाएंगे। ठीक है, इन केस चीफ जस्टिस नहीं है, वहां पे आउट ऑफ स्टेशन है, तबीयत खराब है, कुछ भी है जो अवेलेबल नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो यहाँ पे एक्ट करते हैं इनकी जगह। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ओथ का सारा। शेड्यूल 3 हमने आज डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजा करें। ठीक है, थैंक यू।